हेलो दोस्तों, राम राम। मैं उमर राम चौधरी कहता सर आज आया हूँ मांडी। हमारे मामा जी के फौजी साहब एक्स आर्मी रिटायरमेंट हैं। इनसे हम थोड़ी बहुत किसानों की जानकारी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अभी आपको ये क्या है कि फौज के टाइम में अलग अलग सभी सीमाओं को देखे हुए उनके किसानों की कैसी फसल होती है, कैसे बचत होती है आपको। फौजी साहब राम राम। राम राम साहब। आप एक्स आर्मी में कितनी साल सेवा करके आए हो? मैं भारतीय सेना में 17 साल सेवाएं देकर आया हूँ। अच्छा, अभी मैं यहाँ आके राजस्थान। आपने चुना एग्रीकल्चर ही क्यों चुना आपने? मैं वैसे एग्रीकल्चर में ये देख रहे हैं कि किसानों के अंदर एक अमूमन तौर पे किसान हमेशा गरीबी में ही काम करता है। अच्छा। तो हम पिछले टाइम से 1-2 साल से खेती कर रहे हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि कौन सी खेती में नफ़ा है और कौन सी में नुकसान है। तो ज़्यादातर हमारे को जब फ़ायदा मिलता है, कोई भी देश में हमारा माल एक्सपोर्ट होता है। उदाहरण के तौर पे हमारे जो ओशियन क्षेत्र है वो गाजर प्याज ये खेती करता है। अभी भारत का जो बाहर का एक्सपोर्ट है वो बंद हो चुका है। ख़ास तौर से हमारा ज़्यादातर माल बांग्लादेश लेता है और एक पाकिस्तान लेता है। यहाँ पे अभी माल जा ही नहीं रहा, तो किसानों को औने पौने दाम में माल बेचना पड़ रहा है। और उसके बाद में किसानों के लिए एक नई समस्या शुरू हो गई है, वो है सुअर। तो हमारे पॉलिटिशियन को भी पता होता है, कोई विधानसभा में जाके ये भी बात नहीं बताता है कि हमारा किसान नीलगाय से है, उसके आवारा पशुओं से है, उसके बाद में सुअर से बहुत ज़्यादा परेशान है। अमूमन तौर पे जो किसान एक बार मूंगफली करता है, पहली बात तो मूंगफली में कोई बचता ही नहीं है। यदि कोई किसान मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है कि मूंगफली में बचता है, मैं बोलता हूँ 10,000 रुपये से नीचे भाव होगा गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं बचने वाला है। ऑलरेडी बीज, इसके अंदर फर्टिलाइज़र, उसके अलावा इसकी लेबर वर्क और इसके अलावा जो हमारे यहाँ खेत में काम करता है उसकी यदि मजदूरी निकाल दे तो इसमें मजदूरी के बाद में उल्टा हमारा नुकसान ही है, फ़ायदा कोई नहीं है। तो किसान को अभी क्या है कि नई फसल की तरफ देखना पड़ेगा। सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि किसान की आर्थिक स्थिति, खास तौर से जो 2025-26 है, इसके अंदर तो किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। हमारे क्षेत्र में खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में किसी चीज़ का कोई भाव नहीं। उदाहरण के तौर पे मान लो गाजर है। गाजर हम अमूमन तौर पे क्या है कि एक पेटी के तौर पे जो अपने 9-10 कट्टे होते हैं वो 10 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये जा रही है। तो उसकी यदि लेबर कॉस्ट लगा के सारा यदि हिसाब लगाया जाए तो किसान इस बार बहुत ही बुरे कर्जे में डूब चुका है। मेरा सरकार से ये निवेदन है, ख़ास तौर से हमारे विधानसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों के भलाई के लिए, ख़ास तौर से हमारी जो यहाँ फसल हो रही है, कम से कम माल बिके और हमें भाव मिले, तब तो किसान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। नहीं तो किसान का क्या है, कभी भला होने वाला नहीं है और ना किसान का भला हुआ है। किसान अमूमन तौर पे कर्जे में ही रहता है। जब किसान छोटा होता है तब भी कर्जे में रहता है, उसके बाद में बैंक का कर्जा हो जाता है। अभी क्या बोए अपन फसल ताकि अपन को मुनाफा हो? जैसे आपने कोई हमारे मुझे खेती बताई थी कि गंवार की, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत से जानकारी हमें प्रदान कराएं। हमने 2 खेती का डिस्कशन किया था जिसमें अलग अलग खेती की थी। एक खेती की थी मूंगफली की और दूसरा हमने किया था गंवार। गंवार हमने बहुत ही कम जगह में बुआई की थी और गंवार का हमें लगभग 100% प्रॉफिट हुआ है। वो बीज अलग था, हमारे इधर तो होता नहीं है ना। हमारे यहाँ होता नहीं है, वो यहाँ बीज मिलता है। मांडी कल्ला में दुकान है श्रीराम एग्रो, और वो काफ़ी लोगों से मैंने बात की है तो वो बीज मंगवा ले। और ख़ास तौर से जो किसान ट्यूबवेल वाला है वही मंगाए, जिससे बारिश की खेती होती है, वो इस बीज को ना ले जाए, मेरा यही सुझाव है। तो वो उसका तकरीबन अपना एवरेज मानो तो 6 बीघे कंपनी कह के देती, बीघे का 6 क्विंटल, तो किसान को 5.5-6 का एवरेज देगा। अच्छा। तो इसमें एक तो लेबर कॉस्ट नहीं है, एक सुअर का प्रकोशन नहीं रहेगा इसमें। सुअर हम लोग क्या करते हैं, मूंगफली करते हैं, दोबारा खेती करेंगे तो उसमें सुअर आते हैं और उसका भगाने का कोई बड़ा सिस्टम है नहीं। और ये सुअर यदि सरकार चाहे तो नॉर्थ ईस्ट में सुअर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पॉलिटिशियन चाहे वहाँ की सरकार से बात कर सकते हैं, वहाँ के राजनेताओं को बताओ, वो यहाँ आके सुअर पकड़ के ले जाएंगे, ना किसान परेशान होगा। और जो लोग यहाँ से सुअर ले जाएंगे उनका वहाँ बीफ वगैरह चलता है तो वो यूज करते हैं। जो लोग खाएंगे वो तो खाएंगे, हमारे कहने से नहीं रुकने वाले। तो इसमें मतलब दोनों फायदे हैं, एक तो सुअर नहीं परेशान करेंगे और एक गुआर का तो किसान को फुली प्रॉफिट है। मैं आप वादे के साथ बोल सकता हूँ, जिस किसान के ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल वाला ये खेती कर लेगा किसान गुआर की, मैं 100% वादे के साथ कहता हूँ कि किसान अपना 2 रुपये पेटी में रख सकता है, ले जाके अपने काम में ले सकता है। और जमीन भी उपजाऊ होगी उससे। जमीन भी उपजाऊ होगी। मूंगफली में 1 पैसा नहीं बचता है। एक तो उसका फर्टिलाइजर है, उसका बीज कॉस्ट ज़्यादा है, उसके बाद में उसका वर्कलोड या मेहनत बोल दो आप, बहुत ज़्यादा वर्किंग करने के बाद में मूंगफली का जो लास्ट में बच के आता है वो किसान के लिए जीरो है। जीरो कई बार तो किसान इसके माइनस में चला जाता है। यदि किसान की दूसरी फसल होती उससे इसको भरपाई करना पड़ता है।
अच्छा। तो मेरी ये जानकारी है। मैं अमूमन तो एक किसानों को मतलब जब गंवार आप बोते हो तो बिना खाद मतलब जैसे अपन मींगनी खाद बकरी वाली खाद डालते हैं ना, तो वो नहीं डालनी पड़ेगी आपको अगर दूसरी फसल बोए तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉफिट किसान को होगा। और नहीं कोई फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा उससे, मतलब बिना फर्टिलाइजर यूज किए ही बहुत अच्छी फसल होगी। ये आप देख सकते हो फौजी साहब का फार्म हाउस, उधर गाजर की धुलाई चल रही है और ये इधर प्याज की गुड़ाई चल रही है। बहुत ही अच्छा शानदार फार्म हाउस फौजी साहब ने अपनी सेवा भारतीय सेना में देने के बाद में, और हाल ही में इनका चतुर्थ श्रेणी में इनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको फौजी साहब, ऑल ऑफ यू। क्योंकि बहुत ही मेहनतशील किसान है। 12 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, इनका टाइम फिक्स होता है। अभी हम लोग क्या है कि ये किसानों पे एक नई चीज़ की स्टडी कर रहे हैं काफ़ी समय से। कुछ किसान मुझे जान रहे हैं, पेज पे देखने वाले कुछ नहीं जान रहे हैं। तो हम इस खेती के बारे में ये स्टडी कर रहे हैं कि भाई किसान का कहीं ना कहीं भला कहाँ हो और कौन सी फसल करे। अभी हम अगले साल कुछ नई फसल के बारे में विचार कर रहे हैं और काफ़ी किसानों को जोड़ भी रहे हैं, और हम गारंटी के साथ कहेंगे किसान को कि इसमें फ़ायदा होगा। किसान कर सकता है, लेकिन किसान अभी जो पीछे के किसान क्या है कि भोले हैं बेचारे, क्या पढ़े लिखे हैं नहीं। अभी जैसे जैसे आगे नई जनरेशन आएगी ना, पढ़े लिखे किसान होंगे ना, तो सरकार को भी चेताएंगे, अधिकारियों को भी चेताएंगे कैसे काम करवाना है कैसे नहीं करवाना है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यस, ये बात सही है आपकी। और क्योंकि किसान ये बिजली नहीं दे रहे हैं क्या है यार, ये तो बेचारे जाते नहीं है। बाकी आपका बिजली नहीं देने का सबका सुझाव सबका कर सकते हो। हमारे क्षेत्र में बिजली का ज़्यादा इश्यू नहीं है, बिजली तो ठीक आ रही है, बिजली की कोई इश्यू नहीं चल रहा है। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो किसानों का आय की चल रही है। इस बार किसानों को कुछ भी नहीं मिला है, और नहीं मिलने का सबसे शुरुआत प्याज से हुई है। प्याज की पिछले साल बोई की, किसानों को औने पौने दाम में प्याज बेचना पड़ा या प्याज सड़ गया क्योंकि बाहर एक्सपोर्ट नहीं था। अभी हमारा जो एक्सपोर्ट खुला है काफ़ी देशों के साथ में, तो वो एक कम क्वांटिटी में जा रहा है। जैसे मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, यहाँ हमारी प्याज जाती है पर वो बड़ी क्वांटिटी में नहीं जा रही है। तो ये हमारे किसान को लिए है कि जो यहाँ टॉप क्वालिटी होती है वो तो एक्सपोर्ट हो जाती है, पर नॉर्मल क्वालिटी वाला किसान कहाँ प्याज बेचेगा। तो प्याज की खास तौर से कॉस्ट नहीं निकल के आई, तो किसान उसी में कर्जे में डूब गया। पीछे मूंगफली के दाम नहीं मिले, यदि मूंगफली हुई है तो उसका जो लेबर कॉस्ट और फर्टिलाइजर है और जो ट्रैक्टर वगैरह की खड़ाई है वो निकाल दे तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचता है। नेक्स्ट उसके बाद में किसान ने गाजर की खेती की है। पश्चिमी राजस्थान में हमारे यहाँ गाजर बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई भाव नहीं मिला किसान को, कोई एक वो जो लेबर कॉस्ट भी नहीं आ रही है। तो अभी किसान क्या है कि पूरा एकदम दलदल में फंस चुका है। किसान की अभी यही आशा है कि सरकार कहीं ना कहीं नई चीज़ का वो एक्सपोर्ट करे। और मेरा एक सरकार से और आमजन से निवेदन है कि ये मतानिया में जो खाली ज़मीन पड़ी है यहाँ पे कम से कम ये गाजर की मंडी लग जाए, तो कम से कम हमें बाहर के व्यापारी मिले या कोई एक्सपोर्ट वाला, जैसे हमारी गाजर दुबई रसिया वगैरह जाती है, तो यहाँ के थोड़े बहुत ऐसे लगे 2 रुपये दाम ज़्यादा मिले। और ज़मीन वैसे ही पड़ी है, सरकारी ज़मीन है, तो इसकी अभी 4 दीवारी भी हो गई है। तो हम सरकार से और एमएलए साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द हो सके तो ये मतानिया के अंदर अपनी गाजर की मंडी का शुरुआत करा दी जाए। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू सो मच।